हेलो सर, आप लोग सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है कॉमर्स फर्स्ट। आज हम लोग सीखेंगे सबसे बेसिक वाला चीज़ जो अकाउंटेंसी में हम लोग को सीखना चाहिए, वो है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। आप लोग जो कॉमर्स से हो और जो कॉमर्स से नहीं भी हो, ये दो शब्द के साथ आप लोग का फेमिलियरिटी है। आप लोग ये शब्द कभी ना कभी सुने हो। एक शब्द जो है वो है डेबिट और दूसरा शब्द जो आपको दिख रहा है वो है क्रेडिट। और समझते हैं इनका मतलब। देखो, डेबिट का मतलब प्लस और क्रेडिट का मतलब माइनस, या फिर ये माइनस वो प्लस, ये गुड वो बैड, ऐसा नहीं होता। डेबिट शब्द का सीधा सीधी सिंपली मतलब होता है लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट, और क्रेडिट शब्द का सिंपली मतलब होता है राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। ठीक है, ये जो वर्ड डेबिट है इसको शॉर्टकट में हम लोग ऐसा DR बोल के लिखते हैं, और ये जो वर्ड है क्रेडिट इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CR यानी कि ऐसे करके लिखते हैं। तो फिर से बताऊं, डेबिट शब्द का मतलब होता है लेफ्ट साइड और क्रेडिट साइड का मतलब होता है राइट साइड। कोई भी अकाउंट हम बनाएंगे, हम लोग देखेंगे कैसे क्या अप्लाई होता है। वहां पे लेफ्ट साइड का मतलब होगा डेबिट और राइट साइड का मतलब होगा क्रेडिट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपके सामने ये वाला एक फॉर्मेट प्रेजेंट करूं, तो उसमें आपको दिख रहा होगा कि 2 बार अमाउंट लिखने का जगह एक बार इधर और एक बार इधर, तो भी ये वाला साइड क्योंकि लेफ्ट साइड हुआ, ये वाला साइड क्योंकि लेफ्ट साइड हुआ, तो इसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे डेबिट्स का अमाउंट लिखने के लिए। किसका? डेबिट्स का अमाउंट लिखने के लिए। और ये वाला साइड क्योंकि राइट साइड हुआ, तो आपको पता है यहां पे ये वाला साइड इस्तेमाल करेंगे हम लोग क्रेडिट का अमाउंट्स लिखने के लिए। तो डेबिट लेफ्ट साइड, क्रेडिट राइट साइड। आई होप आपको दिख रहा है। और लेकिन अगर फॉर्मेट कुछ ऐसा हो जहां पे हमको अमाउंट्स पास पास में लिखना है, अमाउंट्स को पास पास में लिखना है, सो व्हाट, ऐसे वाले फॉर्मेट में भी जब भी अकाउंटिंग करोगे तो ये हुआ लेफ्ट साइड यानी कि डेबिट और ये हुआ राइट साइड यानी कि क्रेडिट, तो इसके ऊपर हम लोग को क्रेडिट लिखना पड़ेगा। तो डेबिट यानी कि लेफ्ट साइड, क्रेडिट यानी कि राइट साइड। ओके, अब देखो कि हम लोग को जब भी ये डेबिट और क्रेडिट वर्ड मिल रहा है तो वो डेबिट कब लिखना है, क्रेडिट कब लिखना है, कब करना है ना करना है, उसका एक रूल होता है। एक रूल होता है जिसका नाम है मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंट्स। क्या नाम है? मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंट्स। आपको दिख रहा होगा कि यहां पे लिखा है मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में हम लोग देखेंगे कि 4 एलिमेंट होता है। एक एलिमेंट का नाम होता है एसेट, एक एलिमेंट का नाम होता है लायबिलिटी, हम लोग के एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे, उसके साथ साथ लॉसेस क्लब करके एक साथ में लिखते हैं, हम लोग का कमाई और जो भी फायदा हमको है इनकम्स एंड गेन्स। ये 4 एलिमेंट्स आपको अकाउंटेंसी में देखने को मिलेंगे। फिर से दोहराऊं, एसेट्स, लायबिलिटीज, आप चाहो तो लिखते लिखते जाओ, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। हम लोग देखेंगे कि जब भी बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग देखेंगे जब भी बिजनेस कर रहे हैं तो कभी कभी इसमें बढ़ोतरी आ रही है। कभी कभी आपका ये जो 4 एलिमेंट्स है वो बढ़ेगा और कभी कभी आपका ये जो 4 एलिमेंट्स है वो घटते हुए भी आपको दिख सकता है। लेकिन अगर आपको ऐसा दिखे कि आपका जो एसेट है, मैं फिर आपको एक बार रिमाइंड करा दूं कि एसेट क्या भला होता है, एसेट किस चीज को बोलते हैं। तो देखिए, हर वो चीज मैं आपको आगे फिर से डिटेल्स में समझाऊंगा। हर वो चीज जो मेरे को सालों साल फायदा दे या फिर फ्यूचर में मेरे लिए इकोनॉमिक बेनिफिट लाए, वो एसेट्स। जो मेरे को किसी को अदा करना बाकी रह गया, चुकता करना बाकी रह गया, वो मेरे लायबिलिटीज। एक्सपेंसेस का मतलब खर्चा और इनकम का मतलब कमाई। बस इतना सा आप इसका नॉलेज लेके चलो। आगे मैं पूरा अच्छे से डिफाइन करके दूंगा एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस एंड इनकम का मीनिंग भी, उसका जितना भी क्लासिफिकेशंस है वो सब भी, और जितने एग्जांपल्स आपको दिख सकते हैं। एसेट्स अगर आपको बढ़ते हुए दिखे तो उसको डेबिट करो, और अगर आपको वो घटते हुए दिखे तो आपको उसको क्रेडिट यानी कि बढ़ने से लेफ्ट साइड और घटने से राइट साइड में रिकॉर्ड करने का नियम है। वहीं पे अगर हम लोग लायबिलिटी में देखें तो रूल्स एकदम पूरा उल्टा है। क्या रूल्स है कि जब भी लायबिलिटी आपका बढ़े तो उसको आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करो यानी कि राइट साइड में, और जब भी वो घटे तो उसको आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करो। एक्सपेंसेस का मामला एकदम एसेट जैसा ही है कि इंक्रीज होने से डेबिट और डिक्रीज होने से क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना चाहिए। बट इनकम एंड गेन का हाल उससे थोड़ा सा उलट और लायबिलिटी से सिमिलर है। क्या है कि इनकम बढ़ने से आप क्रेडिट करो और इनकम घटने से आप उसको अकाउंटिंग में डेबिट साइड में रिकॉर्ड करो। तो फिर से आपको दोहरा दूं, एसेट्स बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट और घटे तो डेबिट, एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट और घटे तो क्रेडिट, इनकम एंड गेन आपका जितना बढ़े उतना क्रेडिट, घट जाए तो डेबिट।
ठीक है, तो ये होता है मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंट्स। एलिमेंट्स जो 4 है, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस लॉस, इनकम गेन, उनका ये हम लोग रूल फॉलो करके चलेंगे। अब आते हैं एक दूसरे रूल पे जो है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। आई होप कि आपने ये मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग अपने कॉपी में लिख लिया है, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप जस्ट अभी क्लास 10th पास करे हो, 11 का क्लासेस चालू करोगे तो ही आपके लिए ये वीडियो ज्यादा हेल्पफुल है। और अगर आप ऑलरेडी अकाउंट्स में, फाइनेंस में हो, बट आपको आपके नॉलेज को ब्रश अप करना है, तो भी आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल ही होगा। देखो, दूसरा जो रूल है वो है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। याद रखना, गोल्डन रूल्स, उससे पहले मैंने कराया मॉडर्न रूल्स, क्योंकि आप सबका भी एम्फेसिस सबसे ज्यादा होना चाहिए मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में। क्या है कि आगे के क्लासेस में आपको दिखाऊंगा कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी काम तो करता है, लेकिन ये फुल प्रूफ नहीं है, हर जगह में ये काम नहीं करेगा। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी में हम लोग देख पा रहे हैं यहां पे सीधा सीधी कि हम लोग के जितने भी क्लासिफिकेशन है अकाउंट्स के कैटेगरी, आपको दिख रहा हो यहां पे अकाउंट्स कैटेगरी बोल के लिखा है कि वो अकाउंट्स के कैटेगरी को 3 हिस्सों में बांटा गया है। कुछ को नाम दिया गया है पर्सनल अकाउंट, कुछ को नाम दिया गया है रियल अकाउंट, और कुछ को नाम दिया गया है नॉमिनल अकाउंट। तो कितने हेडिंग हुए? उधर जैसे कि मॉडर्न रूल्स में था 4, इधर गोल्डन रूल्स में है 3। सबसे पहला पर्सनल अकाउंट, फिर रियल अकाउंट, फिर नॉमिनल अकाउंट। डिटेल्स में जरूर से मैं आज ही आपको समझाऊंगा कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल का मतलब क्या है, लेकिन फिलहाल के लिए अगर मैं बोलूं तो पर्सनल अकाउंट का मतलब वो किसी पर्सन से या फिर किसी एंटिटी से जुड़ा हुआ है। ठीक, पर्सन या फिर पर्सन, जैसे कि मैं एक पर्सन हूं, पर्सन या फिर एंटिटी रिलेटेड अकाउंट्स को हम लोग क्लासिफाई करेंगे पर्सनल अकाउंट बोल के। रियल अकाउंट ज्यादातर केसेस में आपको दिखेगा कि रियल अकाउंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। रियल में टेंजिबल, इंटेंजिबल का क्या सीन है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। नॉमिनल का मतलब ही होता है आपका खर्चा और आपका कमाई, ठीक है, लेकिन मैं इनको अच्छे से आगे आपको जरूर डिफाइन करके दूंगा। फिलहाल के लिए आप देखो रूल्स क्या कहता है, कब हमको उसको डेबिट करना है और कब हमको उसको क्रेडिट करना है, राइट। तो आपको जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहां पे बोला गया है जो अकाउंट को आप पर्सनल अकाउंट बोल के क्लासिफाई कर पाओगे, उसको डेबिट तब करना जब देखोगे कि वो रिसीवर है, वो पर्सन कोई रिसीव कर रहा है कोई चीज को, तब आप उसको डेबिट करो, उसके नाम को डेबिट करो। लेकिन अगर कोई पर्सन या फिर कोई एंटिटी कुछ दे रहा है, मीनिंग ही और इट इज द गिवर, तो आप उसको क्रेडिट करो। तो पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या हुआ कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में हम लोग देखेंगे, ठीक है, रियल अकाउंट का एक एग्जांपल अगर आपको मैं दूं तो कैश एक रियल अकाउंट है। ठीक, रियल अकाउंट को अच्छे से मैं आगे समझाऊंगा। रियल अकाउंट में आपको डेबिट तब करना है जब कुछ आए, जैसे कि कैश एक रियल अकाउंट है, तो अगर कैश आए तो उसको डेबिट करो और कैश चला जाए तो आप उसको क्रेडिट करो। रूल्स क्या रहा जी? रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी चीज आए उसको आप डेबिट करो, जो भी चीज चला जाए आप उसको क्रेडिट करो। नॉमिनल का मतलब तो मैंने बता ही दिया है कि आपके खर्चे और कमाई। तो खर्चा दिखे उसको आप डेबिट करो, आपका कमाई दिखे तो आप उसको क्रेडिट करो। ठीक है, तो ये होता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। उससे पहले हम लोग सीखे हैं मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंट्स।